नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन सृजना अभियान चल रहा है और उसको लेकर जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में संचालित संगठन सृजना अभियान के अंतर्गत कालका में विधानसभा स्तर की बैठक हुई। इसमें विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने विशेष संवाद करते हुए क्षेत्र में संगठन सृजन एवं आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। विधानसभा चुनाव में पार्टी की खिलाफत करने वाले जिन नेताओं के नाम लिखकर उन्होंने पार्टी हाईकमान को भेजे थे, उन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना तो दूर की बात है, उन लोगों को ही जो है अनेक पदों पर बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुख्य पदों पर ही उन्हीं लोगों का जो है नाम का चयन किया जाए जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। तो कहीं न कहीं इस वक्तव्य से कांग्रेस की गुटबाजी की जो है यहां पर लकीर खींचती हुई साफ तौर पर दिखाई देती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फूट जो है यहां दिखाई देती है। अब ऐसे में जो है संगठन सृजन अभियान को लेकर जितने गंभीर राहुल गांधी हैं और उतने गंभीर कार्यकर्ता आखिर क्यों नहीं हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में जो है संगठन जो है विघटन के रूप में क्यों दिखाई देता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जिस तरीके से पूरी जो है पुरजोर कोशिश कांग्रेस की संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो है कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है जिसको बीजेपी हमेशा से जो है उस पर निशाना साधती रहती है और ऐसे में जो है सभी दल जो है कई दल जो है मिलकर जो है कांग्रेस की इस फूट का भी बयां करते हुए नजर आते हैं, उस पर हमला बोलते नजर आते हैं। आखिरकार कब थमेगी कांग्रेस संगठन? मजबूत होगा, लेकिन ये गुटबाजी और कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो किस तरीके से कम होगा, वो समझने की कोशिश करेंगे। और इस बीच जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है मैं आपके जो है पैनल के साथ परिचय करा देता हूं। हमारे साथ सुखवीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और संदीप आजाद, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले जो है सुखवीर जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश जिस तरीके से जो है कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से एकजुटता और एक नई दिशा, एक नई दशा देने की कोशिश जो करती हुई दिखाई दे रही है, जो मैसेज, जो संदेश जनता तक पहुंचाती नजर आ रही है, कहीं न कहीं कार्यकर्ता ही उसका शिकार हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ही जो है कहीं न कहीं गुस्सा फूटता नजर आ रहा है, क्या कहें? गौरव जी, सर्वप्रथम आपको, आपके दर्शकों को और हमारे प्रिय संदीप को और कृष्ण कुटेल साहब को नमस्कार। और जिस प्रकार से आपने कहा कि कार्यकर्ताओं और गुस्सा फूटता नजर आ रहा है, मैं सिलसिलेवार अपनी बात रखूंगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 2025 को अखिल भारतीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान के लिए चयनित किया है। इस कड़ी में अन्य प्रदेशों के तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान अपने क्रम पर है। इस अभियान की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चंडीगढ़ में वरिष्ठ केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ और प्रदेश स्तरीय पर्यवेक्षकों के साथ 4 जून को बैठक की थी। उसके बाद संगठन सृजन अभियान की समीक्षा के लिए विगत 20 जून को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ दिल्ली में बैठक हुई और 15 दिन के अंतराल पर 2 बैठकों का आयोजन होना ये स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व संगठन सृजन अभियान के लिए अत्यंत गंभीर है। और जिस प्रकार से इस अभियान से धरातल पर कांग्रेस संगठन सुदृढ़ होगा, सभी 22 जिलों में केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक निरंतर सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उसकी रायशुमारी कर चुके हैं और सभी जो आवेदक हैं जिला कांग्रेस कमेटी के लिए उनका साक्षात्कार होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक समावेश और सामाजिक न्याय की राजनीति को महत्व दिया है। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत संगठन निर्माण में गरीब, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की नीति बनाई जा रही है। इसके अलावा जिला अध्यक्षों के चयन में कार्यकर्ता जिस प्रकार से रुचि ले रहे हैं और आवेदन पत्रों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और चयन प्रक्रिया निश्चित तौर पर पारदर्शी, निष्पक्ष
जी और जी स्वच्छ छवि के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने का जो एक माध्यम बनाया गया है वो आप सबके सामने है। इसके अलावा जो आयु सीमा 35 से 55 वर्ष रखी गई है, इससे युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को उनके परिश्रम, निष्ठा और समर्पण के अनुसार जिम्मेदारी मिलेगी। और ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम युवा और जिम्मेदार पदाधिकारियों के लिए कितने प्रयत्नशील है। निश्चित तौर पे कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान सुनियोजित एवं पारदर्शी प्रक्रिया है। अभियान समावेशिता, निष्ठावान। आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन तस्वीरें भी जो है किसी से छिपी नहीं है। जो तस्वीरें जो है ऑब्जर्वर्स और पर्यवेक्षक जो बैठक लेने के लिए हाईकमान को डेटा जो है भेजने के लिए वहां पर बैठने के लिए जो रायशुमारी करने बैठते थे, वहां पर कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई और जो है कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और कई जगह तो मुर्दाबाद के नारे भी लगे। अब मैं क्या बताऊं आपको, जो है आपको सारी जानकारी है। आपके द्वारा या किसी हमारे विपक्षी द्वारा गढ़ी जा रही अवधारणा में हमारी कोई रुचि नहीं है। आपको जो चलाना है चलाए। निश्चित तौर पे नहीं, हम भारतीय क्यों गढ़ेंगे? कांग्रेस का नहीं, जो हरियाणा प्रदेश का संगठन सृजन अभियान है वो अपने क्रम में आवश्यकता नहीं होती साहब। कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या चलाते हैं, और इससे कोई मतलब तमर साहब नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं है। सारी बात डिटेल में मैं बोलूंगा और मैं क्या बोलूंगा। अरे मनगढ़ंत कहानी बनाने का शौक नहीं है साहब। और सुनिए मेरी बात, नहीं आप बनाते रहो ना, आप रोज बनाते हो, बढ़ाते रहो। नहीं, हम क्यों बनाएंगे? हम तो आप ही की बात को रख रहे हैं, आप ही के अभियान को दिखा रहे हैं। सारे विषयों पे विषय चल रहा है और जो भी अनुशासनहीनता करेगा निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसको पार्टी के संगठन में रहना है, पार्टी के साथ। अच्छा, एक बात बताएं। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा सवाल तमर साहब, एक बात बताएं। आपके नेता ने आपके मतलब हाईकमान की तरफ से, मैंने राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने जो है गुजरात में जो है किस तरीके से भाषण दिया था, घोड़े की कहावत उन्होंने ही सुनाई थी। देखिए, हमने घोड़े की कहावत सुनी थी, कहानी सुनी थी, या हमने ही सुनाई थी वो भी? निश्चित तौर पे जो भी संगठन में किसी प्रकार की कोई कमी है उसको बिल्कुल ठीक किया जाएगा। चलिए ठीक है, अब उम्मीद यही है कि संगठन में जो कमी है, खामियां हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा और अभियान भी इसी को दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं। संदीप आजाद जी, अब संदीप जी जी जो कहानी है गढ़ी जा रही है, जो दृश्य हैं वो गढ़े जा रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं, वो मतलब उनमें सत्यता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान है वो मजबूती देता है, एकता दिखाता है, संगठन की जो विश्वसनीयता है उसको जनता के सामने रख रहा है। साहब, ये तो विपक्षी दल है, वो जो है भूमिका बना रहे हैं, लेकिन अंदर की जो कहानी है बिल्कुल सही है। जी गौरव जी, तस्वीरें हैं सबके सामने और आपके पास भी है, बाकी मीडिया के लोगों के पास भी है और कांग्रेस के नेताओं के पास भी है। इन लोगों ने कहा जी अनुशासनहीनता जो लोग करेंगे उन पे कार्रवाई होगी। तो जिन लोगों ने वो अनुशासनहीनता की है, उन कार्यक्रमों में जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, वो अनुशासनहीनता की तस्वीरें इन लोगों ने हाईकमान को भी भेज दी होगी। और जहां जहां मुझे लगता है कि इनको अनुशासनात्मक कार्रवाई जहां से हो सकती है, वैसे तो होती नहीं है कभी कांग्रेस पार्टी में, फिर भी अगर हो सकती है तो उनको भेजी होगी तस्वीरें। तो सुखबीर तंवर जी पूरा प्रस्ताव बना करके लेके आए हैं कि मुझे लगता है आज मेरे मित्र ये पढ़ दिया इन्होंने आकर के डिबेट के अंदर बैठ करके, तो इनको भी लग गया है कि भैया इस लाइन पे बोलना है और इसी लाइन से बाहर नहीं जाना। तो पूरा एक वो कहते हैं स्क्रिप्ट लिख करके लेके आए जो इन्होंने इस डिबेट के अंदर पढ़ दी है। लेकिन हकीकत इससे कुछ परे है। अब सुखबीर तंवर जी कह रहे जी 35 से 55 के जिला अध्यक्ष बनाएंगे। सुखबीर जी, अगर आपको जानकारी हो तो 55 से ऊपर कितने लोगों ने फार्म भरे आपके संगठन में? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 55 से ऊपर वाले भी जिन्होंने फॉर्म भरे हैं और उन लोगों ने भी आवेदन किए हैं। तो उनके ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे? गुटबाजी की बात है, बार बार डिबेट हो रही है, बार बार चर्चा हो रही है संगठन को लेकर के। वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, जैसे इनको निपटना है निपटे, हमें कोई मतलब नहीं, ना हरियाणा की जनता को मतलब है ना भारतीय जनता पार्टी को मतलब है। फिर भी गौरव जी बार बार टीवी चैनल्स पे डिबेट का ये विषय बन रहा है, तो ठीक है, इनको जैसे करना है करें, लेकिन तस्वीरें सामने है। भिवानी में क्या हुआ, करनाल में क्या हुआ, फतेहाबाद में क्या हुआ, सिरसा में गोकुल सेठिया जी मीटिंग में नहीं जाते हैं। इसके बाद में टोहाना में क्या हुआ, टोहाना में एक नेता कहता है जी मैं अगर सच बोलूंगा यहाँ पर तो मेरे को पीटा जा सकता है यहाँ पर। इसी प्रकार से आप फरीदाबाद की बात देखेंगे, फरीदाबाद में तो पराग शर्मा ने जो उनकी कैंडिडेट थी वहां से वल्लभगढ़ से,
सरेआम उसने कहा कि जो कुछ लोग, जिन लोगों ने भीतरघात किया या फिर जिन लोगों ने उनको हराने का काम किया, वो लोग मंच पे बैठे हैं। और इसी बात के अगले दिन उसके कार्यालय के अंदर फिर कैसे झूठ बजता है, आपने देखा होगा, लोगों में हाथापाई होती है, तो सबके सामने किसी से छिपा हुआ नहीं है। और गौरव जी, मैं कहता हूँ कि संगठन सृजन अभियान जो एक ढकोसला है, इससे निकलने वाला कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 11 साल में जब कुछ नहीं निकला तब भी निकलेगा। सुखबीर तौर जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जी दलितों को, पिछड़ों को मौका देने की बात है, दलितों को कितना सम्मान दिया है। सुखबीर तौर जी, आप विधानसभा चुनाव में भूले तो नहीं होंगे ना, किस प्रकार की टिप्पणियां आपके नेता कर रहे थे, आपके लोग कर रहे थे। एकमात्र मुझे लगता है आपके पास जो इतना बड़ा दलित चेहरा था, उसका किस प्रकार से सम्मान आप लोगों ने किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। गौरव जी, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। अभी एचयू के अंदर एक धरना चल रहा है, अभी कुछ स्टूडेंट्स का, वहां पे इनके विधायक जस्सी पेटवार जी जाते हैं और जस्सी पेटवार जी वहां पे ये कहते हैं कि हमारे 4 सांसद और 37 विधायक इनके साथ है, छात्रों के साथ। अब एक बात जस्सी जी ये बता दे कि भैया वो एक जो 5वां सांसद है कांग्रेस का, वो कौन सा उन्होंने छोड़ दिया जो धरने में साथ नहीं है। तो सबको जग जाहिर है वो किसका नाम नहीं ले रहे हैं वहां पर। तो ये दलितों का सम्मान इनकी पार्टी को बिल्कुल, इस विषय को तो सुखबीर तौर जी आप ना ही बोले किसी डिबेट में कि दलितों का सम्मान क्या होता है। दलितों का सम्मान आपकी पार्टी ने ना कभी किया है, ना वो कभी कर सकती है। सबके सामने है, तुम्हारी शैलजा जी के आंसू सबने देखे हैं विधानसभा चुनाव के अंदर। तो दलितों के और पिछड़ों की सम्मान की बात आप बिल्कुल ना ही करें डिबेटों में बैठ करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी गौरव जी, संगठन जिस प्रकार से बनाना है बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से इन लोगों का बनता है बने, इनको लड़ाई कर दी लड़ाई करे, किसी के सर फोड़ने सर फोड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका संगठन है, जैसा बनाएंगे बना लेंगे, लेकिन भाजपा की सेहत पे कोई असर है या फिर हरियाणा की जनता की सेहत पे असर है, इनके संगठन से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं और सवालों के साथ। कृष्ण जी, आपकी क्या राय है सुखबीर जी के वक्तव्य पर, टिप्पणी पर, जिस तरीके से कही, और जो प्रदेश के भीतर की स्थिति कांग्रेस संगठन अभियान के माध्यम से आप देख रहे हैं, लगातार पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर्स जो है बैठकें कर रहे हैं और जो रिजल्ट्स हैं उनका निचोड़ है, जो सार है कहानी का, उसे जो है आलाकमान हाईकमान तक पहुंचाने पर फिर उसके बाद वहां से जो है इस पर जो है फैसला होना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से, हमारे पास जो है नाम आ गए हैं, लेकिन औपचारिकता भर जो है वो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी रह गया है। क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जी? देखिए गौरव जी, यहाँ पर पर्यवेक्षक, जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक है, उन्होंने माना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो बड़ा पैमाने पर है और गुटबाजी के चलते जो है कि कांग्रेस अभी तक जो है कि संगठन को लेकर के कोई किसी प्रकार का जो है कि वो निर्णय नहीं ले पाई है और एक दूसरे गुट को नीचा दिखाने के लिए जो है कि घटिया भाषा का जो है कि निचले स्तर की भाषा का जो है कि वो प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो है कि अगर कांग्रेस पार्टी के ये नेता राहुल गांधी जी को जो अपना प्रिय नेता मानते, अपना आदर्श मानते हैं, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का असर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आए हैं तो उसका कुछ असर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है कि करनाल के अंदर जो हमें देखने को मिला है, वहां पर तो जो कि एक नेता के खिलाफ जो कि खुलेआम जो कि वो नारे लगाए गए कि भी इनको गो बैक करो, यहाँ से निकालने का काम करे। और वही इस टाइप के लोग जो है वो जिला अध्यक्ष की लाइन के अंदर जो है कि वो खड़े थे बनने के लिए, और उन्होंने चुनाव के दौरान जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि वो सपोर्ट करने का काम किया है। और दूसरा जो है कि आपने देखा होगा शिक्षा के अंदर भी जो है कि जब बैठक वहां पर थी तो किस प्रकार से जो है कि आपस के अंदर जो है कि वहां पर एक दूसरे को जो है कि नीचा दिखाने का जो है कि खेल जारी रहा। और भिवानी के अंदर भी जो है कि कुर्सियां फेंकी गई है। फतेहाबाद का हाल आपने देखा होगा, फरीदाबाद के अंदर भी आपने देखा होगा, और कोहाना के अंदर भी जो है कि आपने देखा होगा। तो इस प्रकार का जो है कि आज खेल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कि कांग्रेस संगठन से जो कार्य जो चला हुआ है उसके अंदर हमें जो है कि वो देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो है कि कांग्रेस यहाँ पर जो है कि एक विपक्षी पार्टी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर है और जनता ने जो है उनको जो है कि विपक्ष के रूप में जो है कि वो बिठाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका जो है कि वो सही तरीके से जो है कि वो नहीं निभा पा रही है। जैसे कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कि जो बिजली के बिलों के अंदर जो बढ़ोतरी की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वहां पर किसी भी प्रकार का जो कोई एजिटेशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है और किसी प्रकार का जो है कि बयानबाजी नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि वो जनता के हितों की बात को ध्यान में ना रख करके जो है कि वो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए जो है कि इस काम के अंदर जो है कि वो लगे हुए हैं। और दूसरा यहाँ पर जो है कि आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है
कि आज नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका के द्वारा जो है कि जो एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो है कि रेडी लगा करके जो है कि अपना गुजारा करने का काम करता है, आज बड़ा पैमाने पर अतिक्रमण जो है कि उन लोगों को किया जा रहा है और सरेआम जो उनके चलान करके जो है, अगर मोटरसाइकिल भी खड़ी है तो खड़ी हुई मोटरसाइकिल का भी जो है कि मोटे चलान करके जो है कि आज बड़ा पैमाने पे जो है कि कुठाराघात करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है। लेकिन वहां पर कांग्रेस की जो भूमिका है वो नगण्य है, यानी एक माइनस है और कोई किसी प्रकार का जो है कि वो वहां पर रोल अदा नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर जो है कि मुख्य रूप से जो है विपक्ष की भूमिका जो है कि वो निभा नहीं पा रही। और आपने देखा होगा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है अपना विपक्ष का नेता भी जो है कि वो चुन नहीं पाई है। और यहाँ पर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जो है कि आज प्रत्येक वर्ग जो है कि वो दुखी है, चाहे वो व्यापारी है, जो चाहे वो मजदूर है, किसान है, तो वहां पर जो है आज बड़ा पैमाने पे जो है कि लोगों का जो है कि वो शोषण है और शोषण का शिकार है। और यहाँ पर जो हम जो देखने को मिल रहा है कि आज इंडियन नेशनल का जो संगठन है वो बड़ा मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो खड़ा है और बड़ी मजबूती के साथ जो है कि आज चौधरी आदेश सिंह चौटाला जी जो है कि प्रखरता से जो है कि आवाज उठाने का काम करते हैं और जनता के हित के अंदर अगर मान ली बिजली के बिल बढ़ने का हुआ तो उसके ऊपर भी जो है उन्होंने कटाक्ष किया है। दूसरा जो है कि आज हरियाणा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्रों के ऊपर जो एजुकेशन वहां पर जो चला हुआ, छात्रों के ऊपर जो है कि पुलिस ने जो है लाठियां भाजने का काम किया है। और चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी जो विधायक है हमारे रानिया से, आज उन्होंने भी वहां पर पहुंच करके छात्रों को समर्थन देने का काम किया है। और दूसरा जो है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वीसी बनाए हैं उनकी फर्जी डिग्रियां हैं और जो कौशल डिपार्टमेंट जो हरियाणा प्रदेश ने जो तैयार किया है उसके अंदर बड़ा पैमाने पे जो है कि नौकरियों के नाम पर जो भ्रष्टाचार करने का काम किया है तो उनको विचार के मुखरता के साथ में आप जो है मुद्दों को रख रहे हैं और आपका कहने का मतलब है और तात्पर्य दोनों में समझ पा रहा हूं। और यही है कि किस तरीके से जो है जनता ने जो विपक्ष की भूमिका में जो है कांग्रेस को बिठाया है, विपक्ष की भूमिका को अदा करने में कहीं ना कहीं कमी यहां पर दिखाई दे रही है। आपका कहने का तात्पर्य यही है। सुखबीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरीके से न निभा पाना क्या कारण है? इसको लेकर एलओपी पर अभी तक डिसीजन न होना, फैसला न होना, एलओपी न चुनना, उससे पहले जो संगठन को लेकर आप जो है पूरी तरीके से संगठन सृजन अभियान के माध्यम से एकजुटता लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब जब पूरी तरीके से एलओपी पर अभी तक फैसला नहीं हुआ, एलओपी को लेकर भी जो है पर्यवेक्षक आए, उन्होंने ऑब्जर्वर्स ने जो है पूरी तरीके से मीटिंग्स की, हाईकमान आलाकमान तक जो है बात रखी, लेकिन उस पर कोई अभी तक जो है आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कृष्ण कुटेल की बातों का? सर देखिए गौरव जी, जिस प्रकार से आपके साथ जितनी भी परिचर्चा हुई आपने एलओपी पे सवाल अवश्य उठाया है, यही अवधारणा बनाने का विषय है। नहीं सर, देखिए जब शुरू की मीटिंग में आपको बीच में सुनने किया ना, यही सुनने की फर्क होता है। मैंने नहीं उठाया, मैं यहाँ पर विषय आपने हमेशा उठाया, मैं डिबेट के कंटेंट भेज दूंगा, वो विषय नहीं है, आपने हमेशा उठाया है। चलो खैर, ये कोई विषय नहीं, आप उठाया बढ़ाए या उदाहरण मैंने जैसा कि पहले का वो ठीक है, आप बात रखिए। विषय ये है कि जो अब 35 से 55 की हमने जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए जो एक निर्धारित किया है मापदंड, और ये केंद्रीय नेतृत्व पहले ही इस बात को कह चुका है कि अगर 55 से ऊपर भी कोई उस तरह का व्यक्ति होगा तो उससे केंद्रीय नेतृत्व उस पर भी विचार करेगा। ये शायद संदीप को पता नहीं है, ये सिर्फ विषयों को दूसरी तरफ ले जाने की पहले जब विषय आया था संगठन सृजन अभियान का, उसी में स्पष्ट कर दिया गया था। खैर, इसके अलावा जिस प्रकार से रेवाड़ी में अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब की सभा थी और राव इंद्रजीत केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को मंच पे जिस तरह से इनकी विफलता और सारे विषय वह गिनवाए हैं, जो कार्यकुशलता पे
एक तरह से प्रथम चिन्ह लगाया है, वो मेरे और आपसे छुपे हुए नहीं है। इसलिए अपने विषय को जरूर देखें। इसके अलावा जिस प्रकार से अनिल विज साहब ने मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि ये तो उड़न खटोलने से नीचे उतरते ही नहीं है, उड़न खटोलने से नीचे उतरे और प्रदेश के हित में काम करें, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा जो आज हरियाणा प्रदेश जंगल राज बन चुका है, जिस प्रकार से हत्याएं हुई है और जिस प्रकार से जो शराब के कारोबारी है उन्होंने जो इनकी नीलामी की प्रक्रिया थी उसमें जो भाग नहीं लिया है, कहीं ना कहीं इनकी जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा आज हरियाणा प्रदेश में बिजली के दाम जिस प्रकार से बढ़े और जिस प्रकार से बिजली की उपलब्धता कम है, उससे छिपा हुआ नहीं है प्रदेश के लोगों से। आज अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पे है। आज हरियाणा प्रदेश को इन सब विषयों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें विगत के करीब 8-9 महीने से पूर्णतः विफल। ठीक, संदीप जी। गौरव जी, देखिए रटी रटाई बात है, कांग्रेस के हर प्रवक्ता के पास ये बात बोलते हैं। प्रदेश में जो इन्होंने कहा कि ठेकों की बोली में हिस्सा नहीं लिया, उसमें फाइनेंशियल मैटर शामिल है। परसों हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी ने उससे बयान दिया है, उन्होंने कहा कि उसमें फाइनेंशियल कुछ मैटर थे वो शामिल है और बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर के जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया उस दिन बैठक के बाद में कि यहाँ बदमाशों की कोई जगह नहीं प्रदेश के अंदर, बदमाश अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। आप सुबह आपने देखा होगा एक बहुत बड़े उसका गैंगस्टर का वहां एनकाउंटर हुआ गुड़गांव के अंदर। तो कांग्रेस तो आरोप लगाने की राजनीति कर रही है, विषय को भटकाने की राजनीति कर रही है, जिस विषय को लेकर के डिबेट हो रही है। अब सुखबीर तंवर जी कह रहे हैं हमने उसमें कंडीशन लगाई कि 55 से ऊपर भी अगर कोई आता है तो उस 55 से ऊपर भी हम फार्म से भरवा सकते हैं। सुखबीर जी कोई दिक्कत नहीं, 55 वाली कंडीशन ही लगानी चाहिए थी आपको, आप सब लोगों के लिए ओपन रखते। तो संगठन बनाने का फॉर्मूला अब क्या होने वाला, आपने जैसे गौरव जी एलओपी की बात उठाई, इसके अंदर एलओपी तो प्रदेश वेट कर रहा है, 1 साल के आसपास होने वाला है, सरकार बने हुए एलओपी तो अभी तक मिला नहीं है। लेकिन संगठन बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो लास्ट में सुखबीर तंवर जी आप भी यही है, फिर संगठन बनने के बाद डिबेट करेंगे तब बात करूंगा। गुटों में बटी हुई जो कांग्रेस है, उस गुटों में बटी हुई कांग्रेस में तो ये संगठन सर्जन का तो सिर्फ एक बहाना है। इस बहाने से ये जो जितना भी गुब्बार भरा हुआ है कार्यकर्ताओं के अंदर इतना वो निकल रहा है, वो सामने आ रहा है। लेकिन लास्ट में क्या होगा, जो इनकी जिस प्रकार से गुटों में कांग्रेस बटी है, उन सब गुटों के नेताओं को इनके पार्टी के आका बैठाएंगे दिल्ली में, कहेंगे भैया जी आपको 2-2, 4-4 जिला अध्यक्ष बांट देते हैं, जो जैसे आपके जिले आपके लगते हैं, जो जिस क्षेत्र में प्रभावी नेता है उसके हिसाब से वो दे देंगे। जिस प्रकार से आपने देखा रोहतक में क्या हुआ, रोहतक में जो ऑब्जर्वर बैठक लेने गए तो एक लाइन का प्रस्ताव ही पारित करवा दिया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको चाहेंगे तो उसको हम प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। तो ऐसी स्थिति बाद में भी होने वाली है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में चाह सकते हैं तो कुमारी शैलजा सिरसा में भी चाहेगी कि उसके हिसाब से जिला अध्यक्ष बने, और वहां पर संदीप सुरजेवाला कैथल में चाहेंगे, जींद में चाहेंगे कि उसके हिसाब से अध्यक्ष बने, उदय गांधी चाहेंगे जी पलवल में उसके हिसाब से अध्यक्ष बने, 1-2 नेता और होंगे जो कैप्टन यादव जी है वो चाहेंगे भी रेवाड़ी महेंद्रगढ़ अहिरवाल बेल्ट में उसके हिसाब से अध्यक्ष बने। तो लास्ट में होना यही है, संगठन सर्जन तो सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है। सिर्फ गुटों में जो कांग्रेस बटी है फिर उससे गुटों में बढ़ जाएगी, उसी प्रकार के जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं। सिर्फ ढकोसला इनके कार्यकर्ताओं के साथ भी छलावा कर रहे हैं ये लोग, इनके जो कार्यकर्ता बेचारे पार्टी के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं। सुखबीर तंवर जी आपके साथ भी छलावा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी तरस आता है आप लोगों पे कि आप लोगों के साथ भी छलावा हो रहा है। किस प्रकार से संगठन सर्जन के नाम से आप लोगों के साथ छलावा कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो इससे आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि छलावे से बाहर निकलिए। कमेंट आपका को लगाइए। कुटिल साहब, कुटिल जी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो कृष्ण जी आवाज आ रही है? हाँ जी, फाइनल कमेंट जो है भाई सुखबीर जी ने जो है कि कांग्रेस का पक्ष जो है कि अच्छे तरीके से जो रखा है, लेकिन मैं एक बात भाई सुखबीर तंवर जी से पूछना चाहूंगा कि आज जो कांग्रेस पार्टी जो है एक संविधान को लेकर के जो कि चर्चा में है कि संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन जो कांग्रेस के द्वारा जो कि वो जगह जगह पर पेश किया जाता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जब देश आजादी के बाद जो कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर रखा और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर रही है, लेकिन जो संविधान निर्माता पद जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है उनको भारत रत्न की उपाधि दी है कि वो किसने दिलाने का काम किया, किसकी सरकार के अंदर हुआ। दूसरा जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान जो था आर्टिकल 340 के तहत जो है कि वो
चलिए ठीक है, मुझे जो है समय से ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, और इस बीच जो है सुखवीर तंवर जी, संदीप आजाद जी, कृष्ण कुटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन लगातार नजरें जो है प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने में लगी हुई है, उसकी जो है जिस तरीके से जो निर्देश और जिस तरीके से उस पर फैसला होना हाईकमान की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। किस तरीके से चुनाव अपने दल के संगठनों के नेताओं का किया जाएगा, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।